बजे आप इधर बैठोगे नहीं? आवाज करता है ज्यादा। क्यों नहीं आते हो आप? क्यों नहीं आते हो दफ्तर में? नहीं वीडियो पूरी नहीं सवाल पूछूंगा। ये वीडियो सुनिए लड़ाई तब होती है। तो जब आप सोशल मीडिया पे ऑफिसर के साथ उस तरह से जज्बात में आके यानी धक्का-मुक्की के हिसाब से पेश आ रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि यूथ पे, यंग यूथ पे कोई असर पड़ेगा? देखिए आप डीडीसी काउंसिल थे, उससे पहले भी आप जो लोगों की आवाज़ उठाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोला करते थे, और आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कितने मसले हाल हुए? जो वीडियो वायरल है वहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि महराज जो है गुंडागर्दी कर रहा है। आपको क्या लगता है कहीं गुंडागर्दी में, जैसे कि आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और हम भी सुनते हैं कि आवाज़ जो है एक्चुअल होती है, आपका स्टेप जो है पॉजिटिव है हर हमेशा, लेकिन वहाँ बात आ जाती है बीच में बिहेवियर की। आपकी बिहेवियर पे ही वही लोग कहते हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा कि बिहेवियर जो इनका है ठीक नहीं रहता, इसी वजह से काम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, हम आप तक हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं और आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने महराज साहब से भी बात की, बहुत सारे इंटरव्यू इनके किए हमने डिफरेंट इश्यूज़ पे। तो आज हमारे साथ फिर से यही महराज साहब जो है काहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से डीडीसी कौंसल है, इनसे हम बात करेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपने खुद ही देखा होगा कुछ रोज़ पहले जो है एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जो इनका इलाका पड़ता है, घर पड़ता है, वहाँ पे जो है इनकी तहसील थी, नियाबत थी, वहाँ पे इन्होंने जो है नायब तहसीलदार के साथ जो इनको जो है धक्का मुक्की हुई। आप इधर बैठोगे नहीं? आवाज करता है ज्यादा। क्यों नहीं आते हो आप? क्यों नहीं आते हो दफ्तर में? कितनी बार मैंने आपको बोला? मेरे ऑफिसर बैठे। ऑफिसर कौन होता है? यार आप वीडियो बनाओ। वीडियो क्या? बताओ। दिन के 11 बजे आप? और ठीक है, कहाँ थे आप? 11 बजे ठीक है, रिपोर्ट करो आप। क्यों करूँगा रिपोर्ट? करो। मैं हर रोज रिपोर्ट करता रहूँ आपको। उसी मौजू पे हम बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या माजरा हुआ था वहाँ पे कि आपको जो है धक्का मुक्की पे उतरना पड़ा। महराज साहब, सबसे पहले द चनाब टाइम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ रोज़ पहले आपकी वीडियो जो है वायरल हो रही है, तो काफ़ी वायरल होती जा रही है वो, हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह हुई थी वहाँ पे जो आप धक्का मुक्की पे उतर आए? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते लोगों ने बड़ा एतमाद दिखाया था जब चुनाव हुए थे, और सरकार का भी यही कहना था कि डीडीसी के चुनाव होंगे, 3 टायर सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट होगा और लोगों को राहत देखने को मिलेगी। लेकिन प्रोटोकॉल को लेकर हमने प्रोटेस्ट भी किया था। आपको याद होगा जब चुनाव जीत कर आए थे, कौंसलें बनी थी, तो जब गवर्नर से हमारी पहली मीटिंग थी जम्मू के अंदर, हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट किया था। ऑनरेरियम को लेकर हमारी डिमांड रही थी। उसके अलावा हमने प्रोटोकॉल को लेकर भी बात की थी। देखिए, प्रोटोकॉल ना ही ये लोग समझ पा रहे हैं और ना ही हम लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, प्रोटोकॉल यही है कि पब्लिक ने हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया और हमारे पास जो लोग, जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, उन्होंने इसी उम्मीद से कास्ट किए थे कि हमारे जो मसले आसान हो जाएंगे। लेकिन मसले तभी आसान होंगे जब एक लीडर की बात जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुनेगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ही इल्म नहीं है कि प्रोटोकॉल में डीडीसी कौन लोग हैं, मैं तमाम उन डीडीसी हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा जो जितने भी जम्मू कश्मीर में हमने जब प्रोटेस्ट किया था, प्रोटोकॉल को लेकर हमने भी वहाँ पर बात रखी थी। ऑनरेरियम ना हमारे पास ऑनरेरियम में 15,000 सैलरी दी जा रही है और लोगों का बोझ इतना है, लोगों के सवालात इतने हैं, लोगों के मसले इतने हैं कि उनको हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उलझनों में पड़े हुए हैं हम लोग, और वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ डिक्टेटरशिप बनी हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट भी करते हैं और कुछ ऑफिसर लोग ये भी कहते हैं कि महराज मलिक का रवैया गलत है। माना कि हम थोड़ा रवैये से गलत हैं, लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि 9 महीने डीडीसी चुनाव को हो गए हैं, 9 महीने से मैं काउंसलर हूँ और 9 महीने से मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ। ये बात भी वो लोग भूल रहे हैं कि अगर 9 महीने से एक आदमी आपको बता रहा है कि आपको ईमानदारी से अपना काम करना है, इसमें गलत क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ 9 महीने से कि 10 to 4 जो है जिसकी ड्यूटी है उसको वो करनी है, चाहे वो ग्राउंड पे करनी है, चाहे वो फील्ड स्टाफ में हो या किसी भी स्टाफ में हो, देखिए उसको मंथली सैलरी दी जाती है। ये सवाल पूछने का महराज मलिक को पूरा हक है। ये सिर्फ एज ए डीडीसी नहीं मैं पूछूंगा, एक आम आदमी के होने के नाते भी मैं पूछ सकता हूँ। किसी भी आदमी को हक है कि वो अपने इलाके के ऑफिसर का पता लगा सकता है, वो अपने मुलाजिम का पता कर सकता है, क्योंकि ये जो टैक्स का पैसा है ये हमारा है। हम लोग कमा कर इन लोगों को तनख्वाहें देते हैं और ये हम पे तानाशाही करेंगे।
बिल्कुल महराज साहब, जैसे कि आपने कहा कि आपका जो है हक बनता है सवाल पूछना ऑफिसर को, लेकिन वहाँ पे बात जो आई कि जब वहाँ पे गए आप और वहाँ धक्का मुक्की हुई, बात हमारी देखिए, धक्का ऐसा मुक्की नहीं पे है, हो रही है कि सुनिए, वहाँ पे क्या वजह रही कि बात ही आपको वही इतना है, गुस्सा बात आया, ही क्या वही है। वजह? देखिए, प्रोटोकॉल अगर इन्होंने दिया होता, इन्होंने समझाया होता, वही मैं कह रहा हूँ कि डीडीसी तमाम, ये मेरा एक मसला नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जाती मसला नहीं है। डीडीसी जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, उन लोगों ने इन पर भरोसा दिखाया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनके काम नहीं करेगा या उनका फ़ोन नहीं उठाएगा या उनको रेस्पॉन्स नहीं करेगा, तो आवाम किसके पास जाएगी? देखिए, मेरा एक साफ कहना है, जो जिस किस्म का मुलाजिम है उसको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और इसमें ये मेरा कोई अपना प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा एक कानून नहीं है। ये गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है, पहले बायोमेट्रिक हुआ करता था। मैंने कल भी कहा, बायोमेट्रिक को फेल करने वाले यही कुछ लोग ऑफिसर हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक को यहाँ चलने नहीं दिया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करनी है। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने बार बार कहा, ये हर इलाके में होना चाहिए कि एक ऑफिसर का होना बड़ा ज़रूरी है। एक टीचर अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो उसको लाना ये आवाम का फ़र्ज़ बनता है। देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे लीडर लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है, आवाम के लिए हम सब लोग हैं। अगर आवाम लाचार और बेबस दिखे तो फिर मजबूरन जो है हमें कदम उठाना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी हैं कि आप लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास जैसे कि तहसीलदार साहब का भी, हमने वहाँ के तहसीलदार का सुनिए, जो वही हमने मैं सुना, कह उसने रहा भी कहा हूँ, कि वही मैं illegally कह तौर रहा पे तोड़ा हूँ। गया। आपने अभी तक आज तक कहीं देखा जम्मू कश्मीर में किसी ऑफिस को लॉक किया किसी मैजिस्ट्रेट ने? ये इनकी औकात नहीं है कि ये किसी गलत को गलत कह सकते हैं। गलत को गलत कहने में इनको बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, मैं हक रखता हूँ, मैं भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर मैं किस मैजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे? आज मेरा एक आदमी गया था एसडीएम के ऑफिस में, वो वहाँ पर नहीं था, तो उसको लेटर देना था, वो किसके पास देता? वहाँ उसको चपरासी वहाँ पर था 4th क्लास का, उसके पास हैंड ओवर कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इंतज़ार करते रहेंगे वो वहाँ पे ऑफिसर नहीं होंगे। देखिए, बात वही है कि किसके पास आप शिकायत लेकर जाओगे, किस मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे? मुझे बताओ कि यहाँ का गवर्नर मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा आज प्रोग्राम भद्रवाह का था, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का बना है, वो कश्मीर चले गया, जम्मू चले गया, लेकिन भद्रवाह खिताई चनाब में उसका दौरा था, वो आज कैंसिल हो गया। मुझे बताओ, वो क्या जानता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में, कि भद्रवाह भी कोई इलाका है, डोडा भी कोई इलाका है? हाँ, ऐसे देखा होगा, सुना होगा, लेकिन वही बात अगर मैं करूँगा, डीसी साहब हमारे हैं, वो कब आएंगे बलाग झिक्यास में तहसीलदार है कि नहीं है, उस तक बात कौन पहुँचाएगा? यही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है, हमारा काम है आवाम की बात उठाना, इसमें हमारा हक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। देखिए, लाख लगाना ये गलत नहीं है, कोई इलीगल नहीं है। मैं उनको ये बात क्यों नहीं पूछेंगे कि एक मैजिस्ट्रेट जो है 11 बजे क्यों आया? अगर आया है, वो कह रहा है मैं फील्ड में था, कहाँ फील्ड में था? मुझे वो रिकॉर्ड भी चाहिए। जिस ज़मीन पर वो बैठा था, जिस ज़मीन पर वो चल कर गया है, दिन के 11 बजे जहाँ वो ज़मीन पर था, उस ज़मीन की रिपोर्टिंग मुझे भी चाहिए। वो चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ। झूठ बोलने से, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है महराज को। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बदलाव आए। ये तो हर सरकार का नारा है, मोदी का नारा है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म करनी। इस तरीके से करेंगे जवानों को, अगर इस तरीके से ये फ्रस्ट्रेट करेंगे, पागलपन लगता है मुझे। जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक होकर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से मतलब कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो महराज मलिक क्या करेगा? आवाम परेशान है। आवाम के अजाले के लिए 370 को तोड़ा गया, आवाम के अजाले के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, आवाम के अजाले के लिए इन्होंने 3 टायर सिस्टम चलाया, और डीडीसी मानने को ये इनको तकलीफ़ हो रही है। चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑफिसर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आवाम के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आवाम की ज़रूरियात के बारे में बात करना ये हमारा फ़र्ज़ है। लोगों ने हमें वोट दिए हैं। लोगों ने, एक बात में जहाँ खुल के कहना चाहूँगा कि हंगामा इसलिए होता है क्योंकि जिस वक्त हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो मेरी आवाम ने जो है हंगामे के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया, और मैं उन लोगों के लिए अगर आज हंगामा कर रहा हूँ तो इनको तकलीफ़ हो रही है। इनको क्या लगता है कि आवाम भी हर रोज़ सड़कों पर उतर कर धरना लगाएगी इन लोगों के खिलाफ? देखिए, इन लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे मैजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मुलाजिम। मेरा साहब, जैसे कि आपके जो वीडियो वायरल है, वहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि महराज जो है गुंडागर्दी कर रहा है। आपको क्या लगता है, कहीं गुंडागर्दी हो रही है? देखिए, ये गुंडागर्दी मैं 1000 बार करने को तैयार हूँ। इस किस्म की जो लोग ऑफिस में नहीं आएंगे, अपनी अय्याशी करेंगे, ये अय्याशी का अड्डा इन लोगों का मैं बनने नहीं दूंगा। इनको इनका काम याद दिलाना है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये मेरा कानून नहीं है, ये गवर्नमेंट का कानून है। बायोमेट्रिक सिस्टम इसलिए चलाया गया था। अभी देखिए, कश्मीर के अंदर अगर करप्ट नहीं है, करप्शन के इल्ज़ामात मैंने लगाए, वहाँ चपरासी 200 रुपया लेता है। मैंने वीडियो भी वायरल की, ऑडियो मैंने वायरल की, उसने लिए हैं पैसे, उसके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की? जो मैं अब नायब तहसीलदार, एक 4th क्लास चपरासी की वेरिफिकेशन नहीं इन लोगों ने की, तो नायब तहसीलदार की कंप्लेंट करके मैं क्या करता?
इन लोगों के पास मैं जाता रोज़ के लिखता चिट्ठियाँ मैं लिखता रहूँ इनको। मेरा सीरियल आज 131 का है, मैंने 3 चिट्ठियाँ अभी डीसी को लिखी हैं, उसका जवाब मुझे मिलेगा नहीं। मैंने जब क्यों नहीं मिलेगा जवाब? देखिए यही बात है ना, प्रॉब्लम ये है, प्रोटोकॉल नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अगर एक आम आदमी भी एप्लीकेशन दे उसका जवाब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को देना पड़ता है, लेकिन मेरा सीरियल 131 है, लेकिन अभी तक एक चिट्ठी का जवाब नहीं आया है। तो मैं क्या सुनिए आपसे मैं जैसे कि आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और हम भी सुनते हैं कि आवाज़ जो है एक्चुअल होती है, आपका स्टेप जो है पॉजिटिव है हर हमेशा, लेकिन वहाँ बात आ जाती है बीच में बिहेवियर की। आपकी बिहेवियर पे ही वही लोग कहते हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा कि बिहेवियर जो इनका है ठीक नहीं रहता, इसी वजह से काम भी नहीं होता। देखिए बिहेवियर ऐसा है, सुनिए मेरी बात, बिहेवियर प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखेंगे मेरी भी इज्जत है, उन लोगों को भी इज्जत है, चाहे गरीब है अमीर है, हर एक इंसान को अपनी एक इज्जत है। लेकिन अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता है तो आप उसकी इज्जत क्यों करेंगे? अगर हमारे प्रोटोकॉल में मैं अगर डीडीसी हूँ, अगर वो लोग मुझे कहेगा, मुझे नायब ने क्या बोला, कहता आप मुझे नहीं पूछ सकते हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसको पूछने वाला तहसीलदार कौन होता है? यार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मैं डीडीसी हूँ वहाँ का, मैं क्यों नहीं पूछूंगा? मेरा हक बनता है। अगर वो इज़्ज़त से बात नहीं करेंगे तो हम उतने बेइज्जत नहीं है कि उनके जवाब जो है आराम के साथ देंगे। मुझे एक बात बताइए, ये मेरी आवाम के साथ कब इज़्ज़त से पेश आए? मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का एक आम आदमी, कोई एक आदमी कमेंट करके मुझे बताए, एक गरीब आदमी, इन चोर दल्लों की बात नहीं करता हूँ, ये जो दलाल हैं इनके साथ पीछे चलते हैं, यही इनको जहन्नम की आग में भी ले डूबेंगे और यहाँ दुनिया के अंदर भी इनको जलील करने का काम भी करवाएंगे, यही इनकी इज्जत को उतारने का काम भी करेंगे। सुनिए मेरी बात। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप कर रहे हो इसको ठीक कर रहे हो, मसले को करना चाहते हो, इस तरह से जो है ठीक हो जाएगा? मैं नहीं चाहता हूँ इस तरीके से कि कोई ऐसा मैं भी कदम उठाऊं जिससे हालात ख़राब हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इलाके में अफरा तफरी हो जाए, ये मेरा भी मतलब ज़ाती काम नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ। कौन चाहता है कि कोई किसी से लड़ाई करे? लेकिन मजबूरन जब हालात वैसे हो जाएं, जब गरीब परेशान हो जाए, मैं गरीब का दुख नहीं देख सकता हूँ, एक आदमी की वजह से इलाके में परेशानी नहीं देख सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर आप लोगों को भेजा गया है, या तो आप अपनी ट्रांसफ़र करा लीजिए, मत बैठिए यहाँ पर, हमारा पैसा बच जाएगा, हमें भी पता होगा कि हमारे पास यार ऑफिसर नहीं है। लेकिन आकर भी ये शराब को ये शाम को बैठकर पिएंगे, गटके लगाएंगे, तो सुबह 12 बजे उठेंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से ऑफिस आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग बड़े बड़े, मुझे लगता है मुलाजिम तबके को ज़्यादा वो हमसे नाराज़गी है, बड़े बड़े कमेंट। मेरे जो लोग जो मेरी सपोर्ट में हैं उनको तो इंग्लिश लिखनी आती नहीं है, वो छोटे मोटे कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट इंग्लिश में आए मेरे को, उससे मुझे लगता है कि उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उन्हें क्या पता है कि एक गरीब के साथ जब खिलवाड़ करने की बात होती है उस वक्त उस गरीब का दर्द समझने वाला कोई नहीं होता है। मैं जानता हूँ, मैंने कहा मेरी तालीम गाँव के अंदर हुई है, मेरी परवरिश गाँव के अंदर हुई है, मैं गरीब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके साथ जो सलूक होता है मैं उससे भी जानता हूँ, ये मुझे क्या बताएंगे, और उन लोगों को भी पता है। और कुछ लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं या मुलाजिम हैं, उनके बच्चे वो मुलाजिम नहीं बनेंगे, वो भी कल की डेट में कोई नशेड़ी बनेगा, कोई शराबी बनेगा, हराम माराम किसी को नहीं देगा। लेकिन हराम खाकर अपने घरों को चलाना, और जब आप एक गलत आदमी की सपोर्ट करेंगे, कल क़यामत के दिन क्या आपके लिए वो खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। दुनिया के अंदर आप लोगों को धुतकार दिया जा रहा है, लोग जो हैं आप लोगों को देख रहे हैं, महराज मलिक सही कर रहा है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, कश्मीर से मुझे मैसेज आए, मुझे पंजाब से मैसेजेस आए, दिल्ली से मैसेजेस आए, मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं, और जो लोग जानते हैं, जो हक़ को जानते हैं, हक़ और बातिल की लड़ाई ये खाली आंखों देखे, यहाँ लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, क़यामत के दिन ये लोग क्या करेंगे? देखिए मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया के अंदर भी बचें, और आखिरत की वाली जो ज़िंदगी है मैं उनको जहन्नम से भी रोकना चाहता हूँ। लेकिन ये जहन्नम में जाना चाहते हैं, मैं इनको जाने नहीं दूंगा। अपने जीते जी महराज मलिक इनको जहन्नम के कुएं में जाते हुए नहीं देख सकता है, मैं इनको खींच कर बाहर निकाल रहा हूँ। इसका जवाब इनको बाद में पता चलेगा, लेकिन हराम की आदत पड़ चुकी है, लत लगी है, तो इससे निकलना इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। आखिर में यही है, देखिए मुलाजमों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा तो नहीं है डिक्टेटरशिप तो है नहीं यहाँ पे। अगर पब्लिक वोट करती है तो इसका मतलब पावर जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है, ऐसा नहीं ना कि डिक्टेटरशिप है। 2-4 किताबें पढ़कर आप तानाशाही करोगे, ऐसा बाबा नहीं है, फिर इलेक्शन ख़त्म होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के विकास की बात अगर 3 टायर सिस्टम से हो रही है तो फिर 3 टायर सिस्टम को मानना पड़ेगा। इन लोगों को मानने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मानना पड़ेगा। जब ये लोग मानेंगे तो हमारा ऐसा रवैया नहीं होगा। आप अभी हमारे साथ, मेरा आम पब्लिक के साथ रवैया देख लीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए कोई एक आदमी, एक गरीब का इंटरव्यू ले लीजिए जो ये आपको कह दे कि महराज मलिक बदतमीज़ी से बात करता है। एक गरीब कोई भी इलाके से नहीं, जो लोग, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, कोई एक आदमी खड़ा होकर बताए कि यार महराज मलिक तमीज़ से बात नहीं करता है, चाहे छोटा है या बड़ा हो। देखिए आम आदमी के साथ मेरा सलूक जो है वो अच्छा है,
फिर ये इलेक्शन नहीं करवाने थे। मैं किन से बात करूं? देखिए, मैं लोगों पर ये थोप नहीं दूंगा कि आपने वोट दिया, मैं किससे बात करूं। जितनी मेरी ताकत है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत नहीं होगा। मैंने लोगों से वादा किया, और ये इलेक्शन मोदी ने करवाया, ये इलेक्शन भाजपा ने करवाया, उनके काउंसलर हैं, उनके बहुत जगह, मैं अकेला हूँ। महराज मलिक ने जो बोला है सो किया है। और डीडीसी के लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो डीडीसी इस वक्त काउंसलर हैं, वो लोग क्या मुंह लेकर जाएंगे आवाम के पास? वो जो चेयरमैन इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर उनको एमपी की ताकत दी है तो वो क्या मुंह लेकर जाएंगे? यहाँ ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चला रही है। 3 टायर सिस्टम का डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। हमारे यहाँ कैपेक्स का बजट बना, किसी को भी नहीं पूछा, सिर्फ डीडीसी काउंसलर से साइन करवाए गए। कौंसल जो थी हमारी, उनसे साइन लिए गए। देखिए, कौंसल का कोई हाथ नहीं। कौंसल का पैसा 70 लाख का था, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, उसके काम अभी तक नहीं हुए। हमारे पास कोई इख्तियार इन्होंने नहीं दिया। सैलरी आप देखेंगे 15,000 ऑनरेरियम ये दे रहे हैं, वो भी 4 महीने की खा गए हैं। देखिए, लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है। दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए हमने ये किया, हमने वहाँ इलेक्शन करवाए, लोगों ने बड़ी उम्मीदें दिखाई थी इस इलेक्शन से। लेकिन अगर यहाँ डिक्टेटरशिप होगी, अगर कश्मीर के अंदर मुलाजमों पे एलिगेशन डेडवुड में डाला जा रहा है, जबरी रिटायरमेंट ली जा रही है, तो जम्मू में जो है मुलाजमों पर यह ऐसा शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि इतने केस अफसर कश्मीर के निकाले गए, फलाना रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में जो है उसको जबरी रिटायरमेंट ली गई, डेडवुड में डाला गया। जम्मू के अंदर भी यहाँ हालात ख़राब है। यहाँ क्यों नहीं आए? मेरे यहाँ भलेसा के अंदर मैं दिखाऊंगा इनके पास कितने करप्ट लोग हैं। यहाँ पर कौन सी एजेंसियाँ ये वेरीफाई कर रही है? हमारे पास एजेंसी, आप लोगों से पूछ लीजिए कौन आदमी करप्ट है। पूरा काला दूध का दूध और सब कुछ। मेरा साहब, आप अजल से ही जो है लोगों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, हमेशा से ही। जब से आप डीडीसी काउंसिल थे, उससे पहले भी आप जो लोगों की आवाज़ उठाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोला करते थे। और आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कितने मसले हाल हुए अभी तक? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जंग है। इस जंग को जीतने के लिए आवाम को खुलकर आना पड़ेगा, आवाम को अपनी बात रखनी पड़ेगी। जो आवाम के साथ हो रहा है उसको बयान करना पड़ेगा। जब आवाम जागेगी तो यहाँ पर जो है सिस्टम बदल जाएगा। इसमें वक्त तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप अभी चाहेंगे। देखिए, लोगों को लत लगी है, नशे की लत है, ये नशा है। गरीब को लूटने का इन लोगों को नशा है, गरीब से वोट लेने का नशा इन लोगों को है। लेकिन गरीब एक बात भूल रहा है कि अपने भाई से जो है वो नाता तोड़ जाता है, छोटी सी बात पे वो हमारे यहाँ बर्तन छोड़ जाता है। लेकिन इन लोगों के किए हुए वादे और उन पे न उतरना, उस बात को ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आवाम मेरी समझदार बने, जो आज का यूथ है वो समझदार बने, और तब जाके जो है सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं सिस्टम के साथ करप्ट सिस्टम के साथ चलने वाला या कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा नहीं हूँ। महराज मलिक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। मैं आवाम की खुशहाली के लिए आया हूँ। मेरा नारा गरीब का है और गरीब के साथ खिलवाड़ मैं नहीं चाहूँगा। मोदी भी नारा लगाता है कि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन गरीब के हालात जम्मू कश्मीर में क्या हैं वो खुद भी देखता है। लेकिन ट्वीट करने से या लोगों को दिलासा देने से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। यहाँ तरक्की नहीं हो रही, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। और जिस सिस्टम को ये रोकना चाहते हैं, जिस पर कंट्रोल होना चाहिए था, देखिए यहाँ सब सिस्टम ठीक हो जाएगा, यहाँ माहौल में बेहतरी आएगी। लेकिन करप्शन अगर ख़त्म होगी, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। यहाँ गरीब के साथ इंसाफ होगा तो सिस्टम में तब्दीली आएगी। वरना अगर गरीब के साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, तो इस किस्म का माहौल आपको देखेंगे। यहाँ आप हंगामे देखेंगे या आप और चीज़ें देखेंगे। मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वैसा माहौल तभी बनता है जब एक गरीब के साथ जुल्म होता है। करप्शन खत्म हो जाएगी, सिस्टम साफ हो जाएगा। आपको ये हंगामे रोज़ रोज़ के देखने मेरा को साहब, नहीं आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा। आपने यूथ की बात की, तो जब आप सोशल मीडिया पे ऑफिसर के साथ उस तरह से जज्बात में आके यानी धक्का मुक्की के हिसाब से पेश आ रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि यूथ पे, यंग यूथ पे कोई असर पड़ेगा इससे? देखिए, आप एक पहलू इसका देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि महराज मलिक ने बदतमीज़ी की है। आप ये भूल रहे हैं, आपने एक वीडियो को गौर से नहीं देखा और उसके अल्फाज नहीं सुने हैं। एक डीडीसी जब एक नायब तहसीलदार को फ़ोन करे तो वो उसे ये कहे वहाँ से कि आपका क्या काम है, आप अपना काम बताओ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैंने उसे कहा मेरा काम नहीं है, आपका काम है दफ्तर में बैठना और आवाम के काम करने। ये पहले ही दिन का सवाल है। और सुनिए की बात की ना, नहीं, वीडियो पूरी नहीं, सवाल पूछूंगा। ये वीडियो सुनिए। लड़ाई तब होती है जब कोई बात होती है। ऐसे भी पागल आदमी अगर हो कोई, तो वो भी ऐसे लड़ाई नहीं करता है। हर लड़ाई के पीछे एक वजह होती है, हर बदतमीज़ी के पीछे एक वजह होती है। अगर आप मेरे से तमीज़ से बात कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, या तो आप गलती करेंगे या तो मैं गलती कर रहा हूँ। गलती करने वाला एक ही आदमी होता है, और गलती वहाँ उन्हीं लोगों की है जिन लोगों के साथ मुझे वैसा व्यवहार करना पड़ा है। देखिए, 3 बार जब मैंने उसे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाएगा या बदतमीज़ी से बात करेगा, फ़ोन पे करेगा। जब सामना होगा तो वो यकीनन वो चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। देखिए, अगर वो हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं तो आवाम की क्या
क्या इज़्ज़त करेंगे, उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 200 रुपये में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ब्लॉक के अंदर 30-40% की पहले कमीशन हुआ करती थी, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 100% कमीशन ली जाती है। जो कागज़ हमें 20 रुपये में मिलता है उसे ये 200 रुपये का देते हैं। ये झूठ नहीं है। अगर एक नकल आपको चाहिए होती है या एक स्टैंप लगवानी, मुफ्त की स्टैंप होती है, रेड क्रॉस वहाँ पे लिया जाता है। 200 रुपये की जो नकल आपको 20 रुपये की मिलनी है, उस नकल के लिए आपको 200 चार्जेस करने पड़ते हैं। और ये सच है, ये एक बहुत बड़ा सच है, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन मुझे कोई एक आदमी उठ के बता दे कि हमें 20 रुपये की नकल मिलती है, नहीं मिलती है। नकल अगर ली जाती है तो 100 या 200 की मिले। हमारे यहाँ रोज़ का माहौल, मैं ये नहीं देख सकता हूँ यहाँ पर। जो चीज़ जितने की है उसकी कीमत उतनी अदा हम करेंगे। गवर्नमेंट ख़जाने में 20 रुपये जाएगा, इनके ख़जाने में क्या अलग से हम 80% 90% देते रहेंगे? ऐसा नहीं है। सिस्टम को बदलना ये हमारा फ़र्ज़ है और हम इसको बदल के रखेंगे। बाकी बिहेवियर जो है उन लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा, हमारे यहाँ से भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो हमारे यहाँ से उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने कहा है, आखिर बार फिर कह रहा हूँ कि मजबूर नहीं करना है यार। लोगों ने हमें ज़िम्मेदारी दी है, लोग हमसे सवाल करते हैं। कुर्सी वाले से कोई बात नहीं करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आवाम को, ना ही आवाम उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। लेकिन हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमने जवाब हर दिन देना है, हर वक्त देना है, और हर फ़ोन का जवाब हमसे लोग लेते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं। अगर लोग मुझे सवाल करेंगे तो मैं बाप से सवाल नहीं करूंगा, मैं इन्हीं लोगों से उन लोगों का काम करवाना जानता हूं। और उन लोगों को जो अगर जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दी है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये गलत तो नहीं है। कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, मुझे बता दीजिए अगर वो गलत है। हाँ, पब्लिक की वजह से मैंने वो सब कुछ किया है, पब्लिक के मफाद के लिए। ज़ाती दुश्मनी मेरी किसी के साथ नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था वो कहाँ का है, आज मैंने सुना है वो जम्मू का था। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये किसी की इज्जत नहीं करेंगे, मैं इनकी इज्जत नहीं करूँगा। इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे, वरना आवाम के साथ खिलवाड़ होगा तो इनसे उससे बदतर जी, आपका सलूकी। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब। तो नाजरीन, ये हमारे साथ डीडीसी कौंसल कहारा के महराजुद्दीन मलिक साहब। आपने इनकी ज़बानी सुना कि जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे इनकी पोस्ट पे, जो है इन्होंने इनकी वीडियो जो वायरल हुई थी कि महराज जो है गुंडागर्दी कर रहा है, महराज जो है जबरन जो है गुस्सा कर रहा है, पेश आ रहा है बदसलूकी से ऑफिसर के साथ। लेकिन इनका कहना है कि जब ऑफिसर भी उसी तरह से, उसी रवैये से हमारे साथ पेश आए, अगर कोई ऑफिसर इनको कहे कि डीडीसी कहाँ का है, तो इन्होंने भी कहा कि हमको ये रवैया इख्तियार करना पड़ता है। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहें। शुक्रिया।